सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करता हूं और आरजेएस से जुड़े हुए जितने भी आरजेशियन हैं उनका भी स्वागत है और उनका भी आभारी हूं। जैसा कि अभी बताया गया है कि आज का शीर्षक है शिक्षा, शिक्षक और शिक्षक। शिक्षित शब्द क्या है, हम अगर इसे समझ लेंगे तो हम शिक्षक बन पाएंगे, और अगर शिक्षक बन पाए तो हम शिक्षा दे पाएंगे। शिक्षा लेने के लिए तो सभी तैयार हैं, मगर देने वाला शिक्षक बना है? वो खुद तो शिक्षित है नहीं तो शिक्षा कैसे देगा? और अगर शिक्षा नहीं दे पाई सही ढंग से तो शिक्षा का महत्व नहीं रहेगा। हर वो व्यक्ति अपना स्वामी है अपने उस अनुभव का जो उसने अपने जीवन काल में पाया है, और हर व्यक्ति का अनुभव उसको शिक्षित करता है। और पुरातन समय से चलते हुए जिन्होंने अपने जीवन के अंदर जो भी कुछ हटकर अनुभव किया और दूसरों को बताया गया, उनका अनुभव ही वो वेद बना। और इस वेद को जिन लोगों ने समझा और अपने जीवन पे उतारा पुरातन समय में, तो उन्हें गुरु कहा गया। और इसी गुरु ने अपने अनुभव द्वारा अपना को शिक्षित किया, और उससे पहले के लोगों से द्वारा जो वेद में रचित था उनसे शिक्षा ग्रहण करके जिस स्थान पर शिक्षा देने के लिए कहा गया उसे हमने गुरुकुल कहा, जो आज के समय में स्कूल कहा जाता है। गुरुकुल क्यों कहा गया? कि हर गुरु के अंदर अपनी एक विशेषता थी। कुल का मतलब है मैं किस परिवार का हूं, तो उसके गुरु के नाम से जो शिक्षित होता था वो गुरुकुल का नाम कहलाया। मगर वो बात खो गई क्योंकि वो सूचना पर आधारित होती गई। जो भी किसी ने पढ़ा, सुना, अपने जीवन पे उतारा नहीं, मगर सूचना के माध्यम से दिया गया। कोई भी अनुभव किसी व्यक्ति का दूसरे के लिए ज्ञान होता है, और कोई भी ज्ञान अगर सूचना के माध्यम से दिया जाए तो ज्ञान सीमित तक हो सकता है। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर आज नागर की जो परिभाषा है, परंपरा है, उसकी लिपि को नागरी कहा गया, और नागरी लिपि को सम्मान देते हुए देव के ऊपर आधारित किया गया और उसे देवनागरी कहा गया। इसी लिपि के अंदर किसी का अनुभव जो लिखा गया, तो अनुभव किसी जब तक विधि द्वारा नहीं दिया जाए वो ज्ञान रहता है, वो विद्या नहीं बनती। और जिस जगह विधि द्वारा दिया जाता है, जिस स्थान पर पुरातन समय में हम उसे गुरुकुल कहते थे, आज हमें विद्यालय कहते हैं। जहां पर ज्ञान को विधि द्वारा दिया जाए वो स्थान को विद्यालय बोला। और जो बच्चा कोई भी हो उस विद्या के, उस ज्ञान के अर्थ को समझने के लिए तैयार हो जाता है, तो हमने उसे विद्यार्थी बोला है। विधि और विद्यार्थी जब दोनों मिलते हैं तो ज्ञान विद्या बन जाती है, अन्यथा वो ज्ञान ज्ञान ही जाता है, वो सूचना पर तक सीमित है। ये विधि द्वारा दिया गया ज्ञान विद्यार्थी को
विद्या बनी। और जो विद्या दे रहा है उसको विद्यापक नहीं बोला, उससे अध्यापक कहा गया। अर्थात वही अध्यापक है, वही शिक्षक होता है जिसने उसको खुद विधि द्वारा लेकर अपने जीवन पे उतारा है, फिर विधि द्वारा दे रहा है। अगर वो शिक्षक अपने ऊपर विद्या के ऊपर नहीं ला तो शिक्षक शिक्षक ही रहेगा, उसको सिर्फ सूचनाओं का रहेगा। हमने अपने आप से भी प्रश्न करना है कि हमारे समाज के अंदर अध्यापक बने हैं या विद्यापक बने हैं। और ये जो विधि है हमेशा जिसने अपने जीवन पे उतारा है वो अपने विधि को अपने अनुभव कर दिया जाता है। इसीलिए ये प्रचलित जाता है कि उस विद्यालय के अंदर वो जो शिक्षक है, अध्यापक है, वो अच्छी ढंग से पढ़ाया जाता है, विश्व विधि द्वारा दिया जाता है, तो उसको विद्या समझ आता है। और जिसने नहीं करा वो ज्ञान दिया जाता है। इसलिए स्कूल और अध्यापक का कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस रहती है, उसके परिपेश के अंदर उसका नाम है। यहां दीदेवार के अंदर जो भी कुछ कहा गया है, जो भी कहा जा रहा है, जो आगे भी कहा जाएगा, वो अपने अनुभव के ऊपर ही कहा गया, जो जीवन में लिया है, जो पुरातन समय से जो हमें ज्ञान मिला उसको अपने जीवन में विधि में उतारा और जो उससे परिणाम निकले वही दीदेवार जीवन ज्योति में प्रस्तुत किया। और या जो भी किसी जो जुड़े हुए हैं दीदेवार ज्योति में, आज आर्जेशन के रूप में जुड़ रहे हैं, उनका अनुभव जब हमारे सामने आता है तो वो उसको अनुभव के द्वारा दिया जाता है। तो शिक्षा जो है पहले शिक्षित वर्ग है। अगर हम शिक्षित हो गए हैं तो हम शिक्षा का महत्व समझ पाएंगे, क्योंकि हम शिक्षक तभी बन पाएंगे शिक्षा का महत्व। किसी भी बच्चे को कभी ज्ञान नहीं है कि शिक्षा उससे जीवन के लिए कितनी लाभकारी है, किसी को बच्चे को ज्ञान, मगर उसके अभिभावक जो होते हैं उसने अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करी तो उसका अनुभव बताता है कि मेरे जीवन के अंदर शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए वो अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए प्रेरित। या जो शिक्षा वाला है, पढ़ा लिखा है, वो कह रहा है कि जीवन के अंदर अगर हमें तरक्की करनी है तो शिक्षा का महत्व है। किसी बच्चे को नहीं पता कि शिक्षा उसे जीवन में कितनी महत्व है, मगर वही बच्चा जब रोता है उसके अभिभावक उसे किसी ना किसी तरीके लालच देके उसको स्कूल भी छोड़ के आते हैं, उसके साथ नखरे भी झेलते हैं, उसके लिए रात जागते भी हैं और धन भी खर्च करते हैं, अपनी जो जरूरतें को कम कर कर बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए कोशिश करते हैं। वही बच्चा जब 10वीं तक पढ़ लेता है तो उसके माता पिता कहते हैं मैं अब उसके इससे आगे नहीं पढ़ा सकता, मगर 10वीं तक उसे इस बात का आभास हो जाता है कि जीवन के लिए उसकी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है कोई बात, मैं खुद मेहनत कर ट्यूशन पढ़कर कैसे भी मैं शिक्षा और आगे पढ़ूंगा। तो बच्चा फिर खुद अपने आप को प्रेरित करता है। हम सब ने भी अपने जीवन के अंदर ये देखा है, मगर आज के प्रयुग के अंदर शिक्षा का महत्व सिर्फ जीविका के लिए रह गया, जीवन के लिए वो महत्व है कि नहीं है इस बात से प्राकृतिक नियम के अनुसार यहां पर 3 नियम की बात की जाती है। एक प्राकृतिक नियम, एक व्यक्तिगत नियम और एक व्यक्ति द्वारा बनाए विचारों से मानव का सामाजिक। प्राकृतिक नियम को हमने छोड़कर मानव ने अपने समाज के नियम को आगे कर दिया। यही एक कारण है कि हम शिक्षित नहीं हो पाए, और शिक्षित ना होने से हमारे समाज में जो समस्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है कि हमें उसका समाधान नहीं मालूम। किसी के घर के अंदर टीवी खराब होता है तो समस्या उसके लिए है, मगर इतना तो ज्ञान उसे चाहिए ना कि मैं जो टीवी खराब है मैं टीवी जहां से लिया वहां कंप्लेंट करूं,
इतना तो ज्ञान उसे चाहिए। वो जब कंप्लेंट करता है तो वो भी कोई मानव ही है जो उसको ठीक कर रहा है। उस मैकेनिक के लिए वो समस्या नहीं है, क्योंकि वो उसका समाधान जानता है। अगर मैं अपने जीवन की हर समस्या का समाधान जान लूंगा तो मेरे जीवन में क्या समस्या रहेगी। जिस प्रकार मेरा स्कूटर, गाड़ी या टीवी या फ्रिज या एसी खराब होकर कोई ना कोई ठीक कर देता है, तो उसके लिए समस्या नहीं है, क्योंकि उसे उस बात का ज्ञान है। हमारे को जीवन की समस्या कैसे सॉल्व करनी है उसका ज्ञान नहीं। ये हम शिक्षित नहीं हुए हैं। हम शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, वो जीविका के लिए है, और शिक्षित है जीवन के लिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन के लिए शिक्षित नहीं है, उसके जीवन में समस्या है, क्योंकि वो अपने जीवन का स्वामी नहीं बना और हमेशा ही दूसरे पर आधारित रहा है, दूसरे के परिवेश के अंदर रहा है। हम गणित के से देखते हैं, यहां दीदेवार के अंदर दो बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, एक मानव के शरीर के ऊपर और एक गणित के ऊपर। हम सब ने गणित पढ़ाया और हम पढ़ाते भी। गणित के अंदर एक टीचर बोलता है, अध्यापक बोलता है, शिक्षक बोलता है कि आप नोटबुक निकालिए, 10वीं एक्सरसाइज के 12वें क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व कीजिए। तो उसी एक्सरसाइज के अंदर एक जैसे ही प्रश्न होते हैं, और उससे पहले दो प्रश्नों को एग्जाम्पल के रूप के ऊपर सॉल्व कर हुए दर्शाया गया होता है। वो एक विधि बताई गई होती है कि इस प्रश्न की इस विधि द्वारा इसको सॉल्व किया जाए। तो प्रश्न जो है, अगर उसमें 12, 15, 20 क्वेश्चन हैं, तो सभी की विधि तो एक होगी, मगर आंसर भिन्न भिन्न होगा। आंसर एक नहीं हो सकता, सभी का अपना अपना आंसर है। मगर हम सब क्या है, अपने क्वेश्चन का आंसर दूसरे के जीवन में ढूंढ रहे हैं कि उसके जीवन का आंसर ये था, मेरे जीवन का भी आंसर वो होने, या हम भ्रमित हो जाते हैं। विधि हो सकती है सेम, मगर आंसर सेम नहीं हो सकता। और वही टीचर जब बोलता है कि जो आंसर निकल आया, आप आंसर इसको चेक करें, ये सही है या गलत है, तो हम क्या प्रक्रिया निभाते हैं? हम उसी बुकलेट पे, उसी नोटबुक के किसी अंक पे उसका आंसर लिखा होता है, उससे टैली करते हैं। बस यही हमने पकड़ना है, यही हमारा जिस्ट है कि मेरे जीवन का आंसर मेरे ही जीवन की किसी पृष्ठभूमि में लिखा है, दूसरे की किताब में नहीं लिखा। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हम जीवन के अंदर अपने आप को शिक्षित करेंगे। ये शब्द दीदेवार इसी पे आधारित है। शरीर की बात की गई, जिस किसी ने भी ये इसको रचा है, रच दी, जिसने गाड़ी बना दी, बना दी, तो मैं गाड़ी बनाने वाले को पूजूंगा, उसको सत्कार करूंगा, या उस गाड़ी के नियम को समझ कर गाड़ी चलाऊंगा? हमें बार बार यह कहा गया है कि जिसने रचा उसे पूज, उस पर आस्था रख, उसकी भक्ति कर। नहीं, तूने बना दिया सो बना दिया। मुझे जैसे गाड़ी के नियम को समझकर उस गाड़ी को ड्राइव करना है, वैसे ही मैंने तेरे नियम को समझ के अपने जीवन को खुद ड्राइव करना है। मैं गाड़ी का तो ड्राइवर बन गया, अपने जीवन का ड्राइवर बनना है। यह है शिक्षित होना। गाड़ी बनाने वाला भी किसी को भी यह नहीं बता सकता कि तुझे कब ब्रेक लगानी है, कब रेस दबानी है, कब हॉर्न दबाना है। वो गाड़ी के नियम तो दिखा सकता है आपको, उस नियम के जाकर आप गाड़ी चलाना तो सीख सकते हैं, मगर गाड़ी बनाने वाला गाड़ी तो बना सका, पर यह नहीं बता सकता कि कब उसे हॉर्न बजाना है। वो उस ड्राइवर को जो स्टीयरिंग पे बैठा, उसे उसी पर अपना डिसीजन ले सकता है। अगर वो ड्राइवर शिक्षित है ड्राइविंग के अंदर, तो अपने ही जीवन की गाड़ी को नहीं, दूसरे की भी जीवन गाड़ी से बचाव करके सही तरह रूट पे ले जाएगा। ये शिक्षित है। तो मेरे को किसने बनाया? तेरा धन्यवाद।
मगर मैं जीवन का स्वामी हूं, इस पर मैं स्वामी तो तेरे को नहीं देने वाला। मुझे हर पल अपना ड्राइवर बनना है। इस पर मुझे क्या लेना है? मुझे अपना दीदेवार बनना है, अपने अंदर के दीदार करने हैं, अपने अंदर अपनी मैं को पहचानना। जब तक मैं खुद अपने जीवन का चालक नहीं बनूंगा तो मैं ज्ञान, इंफॉर्मेशन, शिक्षा लेता रहूंगा, शिक्षित नहीं। और ये शिक्षित होना मेरे जीवन का आधार होना चाहिए। और जीवन के आधार के अंदर, उसके अंदर मेरी जीविका सम्मिलित है। मगर मैंने शिक्षा को जीविका के लिए लिया तो मैं यकीन से कहता हूं, हम सब इस बात को जानते हैं, जीविका एक सीमित तक तो मेरे जीवन का लाभकारी है। और जीविका जो है, मेरे पास जो धन अगर एक्सट्रीम हो जाए, असीमित हो जाए, तो वो मेरे लिए ज्यादा कष्टदायक है। उसकी कमी से ज्यादा उसका ज्यादा होना उससे ज्यादा कष्टदायक। तो जीविका नहीं मिली, परेशानी है। मगर जीविका मिलते ही सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मगर जीविका को ही जीवन मान लेने से जो परेशानियां खड़ी होती हैं, वो जीवन भर वो खुद को, अपने आप को जीवन के लिए परेशान। और यही समस्या है, इसका समाधान वो करनी है। जिस प्रकार मेरे जीवन के अंदर बाकी चीजें चाहिए, ये मानव समाज का नियम है कि मेरे जीविका के साधन से मैं ये चीजें खरीद सकता हूं। ये प्रकृति का नियम नहीं है। हम धनवान हैं, गरीब हैं, उसने नहीं बनाया। उसने तो एक जैसा ही वन के अंदर सबको दे दिया, सबको एक जैसा दिया है। ये मानव समाज के अंदर जो डिफरेंस हुआ है, मानव की प्रगति और उन्नति के कारण हुआ है। हमें को आज तक किससे दुश्मनी है, किससे कष्ट है? हमने जो भी करा है, कंपटीशन किससे करा है? मानव ने मानव से तो करा है। मानव को किसी और जीव जंतु से अगर कोई परेशानी थी तो उस पर तो उसने कब कब विजय पा ली। तो अगर हमें प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से करनी है, स्वयं के स्वामी से, कि मैं कल क्या था, आज क्या हूं, मेरे भीतर क्या है, मैं जिस रास्ते चल रहा हूं, मेरे भीतर की शांति तो नहीं खत्म हो रही। मेरी परिवार के अंदर वो कारण से जो एक सहज था, वो रिश्ता था, वो खत्म तो नहीं हो रहा। मैं एक ही तरफ भाग दौड़ तो नहीं कर रहा। ये रोज पर, हर पर सचेत होने, ये शिक्षित होना है। मुझे जीवन के लिए शिक्षित होना है। और जब मैं जीवन के लिए शिक्षित हो जाऊंगा, जब मैं अपने अनुभव से करूंगा, तो दूसरे को भी प्रेरित करूंगा। गुरु मेरे संग सदा है, इस बात को हमने गलत कर दिया गया। कोई गुरु किसी के संग नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। मेरा अनुभव ही मेरा गुरु है, मेरे संग होता है हमेशा। मेरा अनुभव ही मुझे रोकता है या प्रेरित करता है। तो अगर गुरु है तो मेरे जीवन का अनुभव है जो मेरे साथ हमेशा चले। ये है शिक्षित। और 10वीं क्लास तक आज के परिवेश के अंदर हर बच्चा जीवन के लिए शिक्षित हो जाता है। ऊंच नीच आसान प्रदान करता है। उस पर अगर हमने शिक्षा देनी है तो उसके जीविका के लिए, शिक्षा के लिए प्रेरित करें, दोनों साथ चलें। मगर हम व्हाइट कलर बनाए जा रहे हैं, शिक्षित हो जा रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। और सरकार, दुनिया की हर सरकार बेईमान, बेईमान और बेईमान है। इनसे ज्यादा झूठ किसी ने नहीं बोला। अरे तुम व्यापार कर रहे हो, जो तुम्हें नौकरी दोगे, हम इतनी नौकरी देंगे। नौकरी किसी को सरकार नहीं देती है। सरकार को नौकर उनके संचालन करने के लिए, उसको प्रवेश के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है जो उसको चलते हैं। नौकरी तो व्यापारी देगा या खुद के आप नौकरी बने। तो अपने व्यवसाय के लिए तैयार करें। सरकारों का आपको व्यवसाय चालू करने के लिए, सुविधा देने के लिए प्रेरित हो कि मैं आपको ये जगत करता हूं। हमें अपने आप को प्रेरित करना हो। सरकार के मैं किसान का बेटा हूं, मैं बढ़ई का बेटा हूं, मैं कारीगर का बेटा हूं, तो मैं इतना शिक्षित हूं कि मैं उसको कैसे नई परिवेश में लाऊं। जो बाय डिफॉल्ट मेरे परिवार के अंदर मेरे अंदर गुण तो आए गए हैं, मैं उसको और मैं बीए और या में पढ़कर अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन में रहता हूं। हमें इस बात को स्टेज होना है। ये शिक्षा जो है हमारी 10वीं के बाद सिर्फ उन्हें ही मिलनी चाहिए जो एक सप्लाई करना जाए, नहीं तो उसके साथ हमें उसके
जो परिवार का संबंध है